अब सीज़न 3 में तो लोगों को बाँस तक पता है कि वो बाँस जो है, वो भी फेमस हो चुका है। क्या कह रहे हैं सचिव जी? माने कि सच में अम्मा को बाहर मार के घर से बाहर कैसे निकाल दें? ना, 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 ये हमसे नहीं होगा। मुझे याद है कि सबके लिए फ्रूट आता था, तो हम लोग खा लेते थे, लेकिन वो फ्रूट अपना मुझे खिलाती थी, बोलते थे कि जगमोहन को दो। मैं बोलता अम्मा जी मैंने अपना खा लिया। अरे खाओ, खाओ बेटा खाओ। जो रोल करना चाह रहा था, वो नहीं मिल रहा था मुझे, मतलब सेलेक्ट नहीं हो रहा था, शॉर्टलिस्टेड हो रहा था। मुझे याद है कि मैं कलेजे पे पत्थर रख के घर से बाहर निकला था, क्योंकि माँ मुझे देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी थी कि एक बेटा चाहिए घर पे। मैं बड़ा दुखी हुआ, बड़ा निराश हुआ कि वहाँ काम नहीं मिल रहा है, इधर माँ बेड पे, उसको शौच के लिए ले जाना, सारी चीज़ें कराना। मनोज वाजपेयी जो हैं, वो मंडी हाउस गए थे और वहाँ थिएटर में नाम कमाया था, फिर मुंबई में गए और बहुत बड़े एक्टर बने। हाय, माय नेम इज़ विशाल यादव और आप मुझे जगमोहन के नाम से भी जानते हैं। पंचायत 3 जो चल रही है उसमें जगमोहन का किरदार किया हमने और काफ़ी लोकप्रिय है। और आप मुझे देख रहे हैं बोल बच्चन मीडिया पे, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो विशाल जी, पहले तो जानना चाहूँगा कि आपको हम विशाल यादव जी कहे या फिर जगमोहन कहे, जहाँ पे जग आपको जगमोहन के नाम से जानने लगा है? अभी तो जगमोहन ही सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, उस किरदार को इतना प्यार दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जगमोहन कह रहे हैं तो लग रहा है कि काम में जितनी बार जगमोहन मैं सुन रहा हूँ, उतनी बार लग रहा है कि मैंने जो काम किया वो उसमें सफल हुआ। क्योंकि ये बड़ा लंबा सफ़र है। मैं बाल अवस्था में ही सोच चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। जब मैं बच्चा था तो स्कूल में था, तो एनुअल फंक्शन वगैरह जो होता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था मैं। तो एक 5वीं क्लास में जब मैं पहुंचा, तो जो स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा था ना, बड़े लेवल पे हो रहा था, और उसमें छोटे छोटे जो प्ले होते हैं 15 मिनट 20 मिनट के 5 प्ले हो रहे थे। तो उसमें ऑडिशन एक प्ले में किया गया, वो भी कर गया, सेलेक्ट हो गया। दूसरे में किया गया, उसमें भी हो गया। क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि लग रहा था कि सब नाटक मैं ही करूं, और मैं कोशिश पूरा करते रहा। तो 5 नाटक में मुझे मेन रोल दे दिया गया, मुख्य भूमिका निभाने को दे दिया गया। तो फिर हुआ कि यार अगर 5 में ये मुख्य भूमिका करेगा तो ब्रेक कैसे होगा, ये मेकअप कैसे करेगा, या कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेंगे इसका। तो उसके लिए फिर बहुत सारे बच्चों का सिंगिंग, डांस, पोइट्री का जो आइटम है तैयार करके बीच में रखा गया कि उस दरमियान ये जो अपना कॉस्ट्यूम और मेकअप चेंज कर ले। तो उस समय रातों रात में चर्चा में आ गया अपने शहर में कि विशाल है और बड़ा अच्छा एक्टर है। स्कूल लेवल पे जो चीज़ें होती, तो उसी समय थिएटर वाले जो लोग थे हमारे आरा शहर में, उनकी नज़र मेरे ऊपर गई कि अच्छा करता है ये लड़का, तो अपने साथ रखा जाए, इसको समझाया जाए। तो फिर मैं जो भी एमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ आरा में था उस समय, अभी भी बहुत सारे हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ सीखना समझना शुरू किया। उन्होंने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया और मुझे ट्रेंड करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है और बड़ा एक्टर बनना है तो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो 7वीं क्लास में मुझे याद है कि वो ट्रेनिंग देना शुरू किए और हिंदी के तमाम बड़े राइटरों से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसी दरमियान मेरे कानों में डाला जा रहा था कि बिहार की एक बहुत बड़े एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, श्री मनोज वाजपेयी, उनका नाम मेरे कानों में डाला जा रहा था। और ऐसे बहुत बड़े एक्टरों का भी, जैसे के मेनन, इरफान खान, पंकज कपूर, नसीर साहब, ओम पुरी, बलराज साहनी, ऐसे तमाम लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था मुझे। उनकी फिल्में जो हैं रिकमेंड किया जा रहा था कि आप देखो और ऐसी चीज़ें समझो। तो मंडी वो मेरे कानों में डाला जा रहा था कि मनोज वाजपेयी जो हैं वो मंडी हाउस गए थे और वहाँ थिएटर में नाम कमाया था, फिर मुंबई में गए और बहुत बड़े एक्टर बने। तो मैं बच्चा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मंडी हाउस क्यों जाएगा, वहाँ तो सब्जी बिकता होगा। मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, जो इनोसेंट बच्चा को मंडी, मन में यही था, लेकिन बोलता नहीं था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो बहुत बड़ी जगह है, हिंदी रंगमंच के लिए बहुत बड़ा जगह है, जहाँ पे तमाम बड़े एक्टर वहाँ से निकले हैं। तो फिर मैं सीरियस हो गया और लग गया कि कब 12th करूँ और मंडी हाउस पहुँचूँ। बस यही जुनून था कि कैसे भी 12th करके मुझे मंडी हाउस पहुँचना है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है। तो मैं ठान चुका था। तो उसी समय फिल्मों से भी इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो मुझे याद है कि प्रकाश झा की एक फ़िल्म है जो बिहार के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अजीत, उनकी एक फ़िल्म है दामुल। और दामुल में देखा और हिल गया कि ये क्या फिल्म है, ये तो रियल लाइफ है, हमारे जैसे समाज में वैसी फिल्म है। उससे पहले मैं अमिताभ बच्चन का भी फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का भी हूँ और आमिर खान का भी हूँ, सलमान खान का भी हूँ, क्योंकि वैसी फिल्में ही देख रहे थे और उनकी कॉपी कर रहा था मैं। मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन के बहुत सारे आइटम मैं तैयार कर रखा था। बीच में डायलॉग सुनाता था, फिर डांस करता था, फिर डायलॉग सुनाता था, फिर डांस करता था। पंचायत की अगर हम बात करें, आपका किरदार काफ़ी चर्चित है और अब जानना चाहते कि ये किरदार आपके तक कैसे पहुँचा, आपकी तैयारी कैसी थी? देखिए, ये ऑडिशन के थ्रू मिला मुझे। मुंबई में मैं लगातार ऑडिशन कर रहा था, तो शॉर्टलिस्टेड हो रहा था बहुत सारे बड़े प्रोजेक्टों में।
हो नहीं रहा था, छोटे मोटे मिल रहे थे, तो उसको कर रहा था इसलिए कि मैं अच्छा करूं तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्टिंग वालों के नज़र में आ जाऊं कि अच्छा एक्टर है तो उसको ये रोल देना चाहिए। तो लेकिन जो रोल करना चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था मुझे, मतलब सेलेक्ट नहीं हो रहा था, शॉर्टलिस्टेड हो रहा था मैं। तो ये जो रोल है, ये एक मुंबई में बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है जो तमाम बड़े फिल्मों की कास्टिंग करती है और सीरीज़ की करती है, और टीवीएफ के भी बड़े प्रोजेक्ट करती है। कास्टिंग बे करके कास्टिंग कंपनी है, और इसके मालिक हैं अनमोल बहुजा सर और अभिषेक बनर्जी सर। और इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए जो लोग थे, जो एसोसिएट थे, सहेज भाई हैं, और असिस्टेंट सचिन तिवारी भाई और सूर्यांश भाई। तो इन लोगों का बड़ा सहयोग है, क्योंकि मुझे ढूंढा, मुझे ऑडिशन कराया, ऑडिशन करने में सहयोग किया और टीवी तक पहुंचाया। तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, और बहुत प्यार उन लोगों को कि मुझे मौका दिया और टीवी तक पहुंचाया। तो जितना भी इनकी तारीफ़ करूँ या तहे दिल से शुक्रिया करूँ कम है, तो उन लोगों का योगदान है। लगा था कि मतलब ये किरदार इतना चर्चित हो जाए, इतना वायरल हो जाएगा कि लोग आपको इतना प्यार देने लगेंगे? नहीं, देखिए, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना प्रचलित होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बात कर रहा था जब कि एक किरदार जब आता है ना, तो आप बस उसको मेहनत ईमानदारी से करते हो। अब क्या होगा, ऑडियंस कैसे लोगे, ये अंदाज़ा किसी को नहीं होता। लेकिन एक चीज़ की मुझे बिल्कुल आवाज़ थी कि ये इतनी बड़ी सीरीज़ है कि मुझे जन जन तक पहुंचा देगी, ये बात तो श्योर। क्योंकि ये जन भारत के हर कोने या विदेश में, मेरे पास रसिया से मैसेज आ रहे हैं, वियतनाम से आ रहे हैं, पाकिस्तान, लव फॉर पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। ये ज़रूर था कि लोग जान जाएंगे कि ये एक्टर है और इस सीरीज़ में काम किया है। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है और लोगों का प्यार है, जो इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव हो रहा है। तो ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जिन्होंने आपकी अम्मा का किरदार निभाया था वो तो आपसे काफ़ी खुश थे, तो आपकी पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपकी अम्मा का कैसे एक्चुअल रिस्पॉन्स था? देखिए, मैं पहले भी वो कर रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत नासाज है अभी। हाँ, वो एक है, क्योंकि जब मैं यहाँ मुंबई में था तो शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, चीज़ें नहीं हो रही थी। तो 1 साल पहले ही अचानक मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई, उसको पैरालिसिस मार दिया, तो मुझे घर जाना पड़ा। तो घर गया तो ना यहाँ काम है, शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं, और माँ की तबीयत ख़राब, और दोनों भाई हम लोग घर से बाहर हैं। तो उस समय एक जन का होना घर पे बड़ा ज़रूरी था। तो मैं बड़ा दुखी हुआ, बड़ा निराश हुआ कि वहाँ काम नहीं मिल रहा है, इधर माँ बेड पे, उसको शौच के लिए ले जाना, सारी चीज़ें कराना। अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है उसका, लेकिन उस समय बड़ा दुख लगता था, पहाड़ टूटा है कि भाई माँ, अब जवान बेटे के सामने माँ लेटी है और उसको शौच के लिए ले जाया जा रहा है, चीज़ें, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन उसी समय मेरी छोटी बहन जो है, उसने बोला कि जो परिस्थितियाँ हैं वो रहेंगी, जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, तो तुम मुंबई जाओ, क्योंकि लोग तुम्हें जानते हैं, पहचानने लगे हैं, शॉर्टलिस्टेड हो रहा हो इतने बड़े प्रोजेक्ट में, तो ये कम बात नहीं है। किसी भी तो एक दिन आएगा कि ये डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल यही करेगा, तो तुम वहाँ जाओ, निरंतर प्रयास करो, कोशिश करो, स्ट्रगल करते रहो, जितनी भी चीज़ें हैं मैं संभाल लूँगी। तो उसने कहा डॉक्टर के पास ले आना और चीज़ें करना, वो छोटी बहन ने मुझे पुश किया और उसने संभाला। और मुझे याद है कि मैं कलेजे पे पत्थर रख के घर से बाहर निकला था, क्योंकि माँ मुझे देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी थी कि एक बेटा चाहिए घर पे। तो मैं मुंबई पहुँचा उसी समय, और लगभग 10 या 15 दिन के बाद ही मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया और कास्टिंग बे ने मुझे अप्रोच किया। तो मेरी बहन के मुंह में सरस्वती निवास कर रही थी जबान पे उस समय, कि वो बात सत्य हो गया। और दीपक सर वो पहले डायरेक्टर निकले जिन्होंने मुझे कहा कि ये रोल तो विशाल करेगा। तो माँ सरस्वती निवास कर रही थी जबान पे हमारी छोटी बहन के, तो बात सत्य हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं सोया हुआ था, तो जो जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स था, तो मैं घर पे सोया हुआ था और निरंतर फ़ोन, तो सोया हुआ इन द सेंस क्या कि 6 बजे आपकी आंख लग गई फ़ोन पे रिस्पॉन्स करते करते, और फट से फ़ोन बजने लगा 7 बजे। तो फ़ोन बजने लगा घर से, तो मैंने उठाया कि कुछ दिक्कत है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आ गए हैं घर के बाहर और बोल रहे हैं कि आपसे बात करना है। क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कट किया, फिर उधर से फ़ोन आया, जो मीडिया कर्मी दोस्त लोग जो पहुँचे थे, उनका फ़ोन आया कि आपके घर वालों से बात करना है, बड़ा इधर हल्ला हो गया है और प्रेशर है कि नहीं आपका बाइट जो भी है घर वालों। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर वो बोला अरे अरे अरे। तो फिर उसके बाद तो ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो मैं वो फुटेज देखा, अपने पापा मेरे बात कर रहे थे छोटी, तो बड़ा सुखद अनुभव हो रहा था, क्योंकि इसी के लिए तो मुंबई आया हूँ कि मैं उनको इतना वो प्राउड फील करा पाऊँ, उनके चेहरे पे खुशी ला पाऊँ। तो दिल के अंदर तक जो है ना, वो संतुष्टि और खुशी मिल रही है कि वो लोग खुश हैं मेरे वजह से। अम्मा जी के साथ सबसे ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, तो उनके साथ आपका इक्वेशन कैसे था? और मतलब ऐसे एज पर उनके साथ वो ऐसे एक्ट करना, तो वो काफ़ी
इजी था आपके लिए या फिर बहुत दिक्कत भरा हो रहा? देखिए अम्मा जी बड़े कमाल के एक्टर हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं। उनका नाम आभा शर्मा है, हाँ रियल नेम आभा शर्मा है, और वो जिस एज की दिख रही है ना उसी एज की हैं वो, बिल्कुल। तो इतनी गर्मी में शूट करना और अभिनय के प्रति इतना जुनून इस एज में, तो मैं तो स्टूडेंट सीख रहा था कि इतने एज अब यंग हैं, धूप झेल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं वो, और उसमें भी अभिनय करना है और आनंद ले रही हैं और इतना प्यार कर रही हैं कोई एक्टरों से। तो मैं तो निरंतर सबसे सीखते रहता हूँ। तो मैं उनसे सीखा कि इस एज में इतना पैशन अभिनय के लिए, तो मेरे लिए तो वो भी था कि अरे वाह वाह अम्मा जी कितना पैशनेटेड हैं। और तो सीख रहा था मैं निरंतर कि आप इतने एज में एक सहारे से आप चल रहे हो, किसी के सहारे, और अभिनय कर रहे हो तो इतना कमाल का कर रहे हो और इतना शिद्दत से कर रहे हो। और मेरा तो वही हो रहा था, उनको देखते ही कि बुजुर्गों अपना कनेक्ट कर पा रहा था कि हमारे रियल में बुजुर्ग ही हैं वो, तो वैसे उनको प्यार कर रहा था। वो काफ़ी मुझसे भी प्यार कर रही थी सेट पे। मुझे याद है कि सबके लिए फ्रूट आता था तो हम लोग खा लेते थे, लेकिन वो फ्रूट अपना मुझे खिलाती थी, बोलते थे कि जगमोहन को दो। मैं बोलता अम्मा जी मैंने अपना खा लिया। अरे खाओ खाओ बेटा खाओ। तो बड़ा अच्छा लगता था उनका, बड़ा सपोर्ट और प्यार गार्जियन की तरह उन्होंने, बड़े जैसे अब बुजुर्ग हैं वो हमारी, तो बड़ा प्यार और मोहब्बत रहा उनके साथ। तो बड़ा मज़ा आया करने में। उनका वॉइस नोट आया कि जगमोहन बेटा कैसे हो, तुम्हारे साथ फिर से काम करने का मन कर रहा है। फिर से कभी तो नकली झगड़ा कलेश। हाँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग आपको प्यार करते हैं और प्यार देते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले आप सचिव जी को फ़ोन करके बताते हैं कि ये लोग आने वाले रहते हैं, फिर आप ये करते हैं। हाँ तो वो बड़ा किरदार जो है ना वो बड़ा उसमें रहता है, क्योंकि अम्मा ने उसको प्रेशर डाला है क्रिएट करने का, तो उसका भी बात नहीं टाल सकता। और वो जितना इनोसेंट है वो भी है कि समाज के प्रति जैसा वो व्यक्ति है वैसा है। तो दोनों को मैनेज करना और दोनों का रिएक्शन जो है लाना, वो अपने आप में बड़ा वो था, लेकिन कोशिश किया तो आप लोग तक पहुँच रहा है चीज़ें, तो लग रहा है कि वो उसमें भी सफल हो रहा है। जब सीन चल रहा था, जब विनोद जी, माधव जी और भूषण जी आपके घर पर आते हैं और वो पूछते हैं कि एक थे श्रवण कुमार जी और ये बेशरम कुमार जी, तो मतलब वो कह रहे थे कि आपने तो खानदान का नाम ही डुबा दिया। ये बड़ा अच्छा रहा। वो तो एक सीन है, एक सीन हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसी पे मीम्स बनेगा। ये थोड़ी है आप एक सीन करते हो और वो ईमानदारी से करते हो, लेकिन वो जो सीन है ना, वो अम्मा जो ड्रामा क्रिएट की है वो अंदर देख कर आते हैं कि सही में तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब को लेके आए हैं, हाँ कि मन अच्छा नहीं लग रहा है, अम्मा बोलती है। तो वो लोग बाहर आते हैं और उन लोग को पूरा पता है कि रियल ही है, सही में तबीयत खराब, लेकिन हम लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। तो वो जो जगमोहन का बड़ा अंदर जो द्वंद है, क्योंकि वो एक ड्रामा भी किया है, एक रियल में जो है वो भी है, तो उसका दोनों चल रहा है। कभी लोग को पता नहीं है कि ड्रामा है और रियल में ये लोग बोल रहे हैं तो रियल में भी ले रहा है, तो बड़ा वो द्वंद का है। तो इसकी आंखों में आप देखेंगे कि बड़ा वो द्वंद में है, वो उसमें है फंसा हुआ कि ये इनको कैसे बताऊं कि ड्रामा है और रियल में वो डांट रहे तो उसको भी लेना है, उसको कि नहीं मैं श्रवण ही कुमार हूँ भाई, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ। मतलब ये तो है, रियल है, वैसे ही व्यक्ति है वो, लेकिन अब कैसे बताए क्योंकि ड्रामा कर रहा है वो। कोई फनी इंसिडेंट जैसा आपको याद होगा? एक सीन है कि सचिव जी जगमोहन के घर पे आते हैं छापा मारने के, मतलब लौकी ढूंढ रहे, तो आदमी किरदार में रहता है तो कुछ स्पॉन्टेनियस छोड़ देता है कि चीज़ें होंगी तो ले लिया जाएगा, उसी देश भाव में काल में जो भी है मस्तिष्क में वही रहता है। तो जैसे ही आते हैं सचिव जी और दरवाज़ा खोलता हूँ तो और बोलता हूँ कि अंदर जनानी है भाई। जैसे ही मेरे मुंह से निकला सब लोग लगे हंसने, जनानी है तो अंदर कहाँ, मतलब महिला लोग भाई, हम बाहर से बात करते हैं मेल तो ये आया कि बच बचाव किस आधार पर करे, अंदर ना घुसने दे, तो अंदर ना घुसने देने का रोक कैसे कि अंदर जनानी है तो भाई अंदर लेडीज लोग हैं तो बाहर मेल बात करते हैं, इसी आधार पर रोक सकता है। तो स्पॉन्टेनियस मेरे मुंह से निकला कि अंदर जनानी है भाई, तो सब लोग लगे हंसने और बड़ा फनी हुआ वो सेट पे। तो वो सीरीज फिल्म में तो दर्शक अपने अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन सेट पे बड़ा ह्यूमर क्रिएट हो गया था वहाँ। सीरीज में ऐसी कोई दो लाइन जो आपको अभी भी कनेक्टेड है और आपको अभी भी अच्छे लगते हैं आपके किरदार से? ये सारे लाइन अच्छे हैं मुझे, लेकिन अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में जो पहला लाइन आ रहा है उसी को मैं बता देता हूँ, आपको सुना देता हूँ। उसमें जो सचिव जी घर पे आते हैं तो कहता है कि एक कमरा के घर में ना बड़ा दिक्कत होता है सचिव जी, तो बोलते हैं कि नहीं मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो क्या कह रहे हैं सचिव जी, माने कि सच में अम्मा को बाहर मार के घर से बाहर कैसे निकाल दें? ना ये हमसे नहीं होगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको भगवान जी माफ़ नहीं करेंगे, कहेंगे कि यह जगमोहन अपनी बूढ़ी अम्मा को मार के घर से बाहर निकाल दिया था, तो हमको नरक नहीं जाना है सचिव जी, हमको माफ़ करिए। तो ये लाइन अभी जो आया मैं आपको सुनाया जी। तो कोई किरदार ऐसा जो आपका फेवरेट हो या फिर सेट पर जाने के बाद आपसे उनकी मुलाकात हुई तो वो कैसा फील रहा आपको?
देखिए ये पूरी सीरीज़ ही पैकेज है, पूरा कमाल का सीरीज़ है। तो हर किरदार प्यारा है, सबसे प्रेम है। मुझे तो बीजीएम जो बजता है ना, उससे प्यार है। मुझे वो जो टाइटल ट्रैक आता है ना, वो रोंगटे खड़े करने लगते हैं, इतना करेक्ट, वो इतना प्यारा है वो। शायद अनुराग साइकिया करके बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, कमाल डायरेक्टर, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो इतना कमाल का ट्रैक बना, मुझे ट्रैक से प्यार हो। लौकी मैं रियल लाइफ में खाता हूँ। लौकी मैं रियल लाइफ में सच्ची में खाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पापा जो हैं बचपन में, मैं जब छोटा था तो लौकी की सब्जी चावल और घी डाल के खाते थे। आज भी मैं मुंबई में खाता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब सीज़न 3 में तो लोगों को बांस तक पता है कि वो बांस जो है वो भी फेमस हो चुका है। तो आप एक फ्रेम में कोई चीज़ रखा इतना फेमस हो जा रहा है, तो अभिनेता की तो बात ही अलग है। तो इतनी कमाल की सीरीज़ है, तो सब प्रिय है मुझे, सब बड़ा मज़ा आता है सब कुछ देखने और जानने में। प्रहलाद जी के साथ जो आपका इमोशनल वाला सीन था, वो वहाँ पर बहुत लोगों ने कनेक्ट कर पाया आपसे। मैं एज ए एक्टर कोशिश कर रहा था कि उस किरदार का सोल रखूं, क्योंकि एक इंसान को आप करते हो तो पहले उसका सोल पकड़ते हो कि व्यक्ति है क्या चाहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें दृश्य हैं जिसमें आप देखोगे तो केवल उसको रिएक्शन ही देना है। तो वो सोल में कोशिश कर रहा था कि अपने चेहरे में, अपनी आंखों में, अपनी चीज़ों में सोल नज़र आ जाए कि रियल में क्या इस सब सोच रहा है, क्या चल रहा है, ज़बान से ज़्यादा ना कहना पड़े। तो कोशिश कर रहा था, तो वो आंखों में वही बातें दिख रही थी। तो एक एक्टर, तो जैसे ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि वो अचीव कर पाया, मैं जो कोशिश कर रहा था अचीव कर पाया मैं, और उसको निरंतर और बढ़ाते रहूँगा मैं जीवन में। बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ और ऑन सेट पर आप बताना चाहेंगे? जैसे नीना गुप्ता जी के साथ आप यहाँ पर थे, फिर सचिव जी के साथ थे, तो मतलब कैसा फन माहौल था, कैसा था आपके लिए वहाँ पर? बड़ा अच्छा माहौल था, क्योंकि वहाँ पे सब पॉपुलर एक्टर हैं और सब बड़े एक्टर हैं और इतने गुणी लोग हैं, कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे। इसीलिए इतनी अच्छी प्रोजेक्ट बन के सामने आती है, क्योंकि सब गुणी लोग हैं, अपना काम मेहनत, ईमानदारी और उससे करते हैं। तो सेट पे तो जितने भी को एक्टर थे, बड़े सब कमाल के और बड़ा सपोर्टिव लोग हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये भी थी कि रघुवीर यादव सर, क्योंकि मैं जब छोटा था तो उनकी भी बारे में मेरे कानों में डाला जा रहा था कि रघुवीर यादव एक बड़े एक्टर हैं और उन्होंने दिल्ली रंगमंच में नाम कमाया, फिर फिल्म में नाम कमाया। तो और मनोज बाजपेयी को जैसे मैं एडमायर करता हूँ, तो वो एडमायर रघुवीर यादव को करते हैं। मैंने सुना उनकी इंटरव्यू और उसमें मुझे लगा कह रही है रघुवीर यादव सर के साथ। तो मेरा पहला शॉट रघुवीर यादव सर के साथ, तो मेरा तो वो था कि ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, भाई रघु सर हैं सामने। तो थोड़ा नर्वस भी था पहले दिन कि रघुवीर यादव। और ये भी बता दो कि मंडी हाउस में वो वर्कशॉप करने आते थे, एनएसडी और जो तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो वर्कशॉप कंडक्ट कराती थी लोगों की 1 सप्ताह के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो उसमें जो भी एक्टर हैं घूम रहे थे, वर्कशॉप वो कर सकते थे, उसमें शामिल हो सकते थे। तो मैं भी एक कोने में बैठा हुआ स्टूडेंट था रघु सर का, जो उनकी सुनी सुनाई बातें सुन रहा था, सीख रहा था। तो लगता था मन में कि किसी दिन रघुवीर यादव सर के साथ काम करना है। हाँ, क्योंकि बड़े कमाल के एक्टर हैं, तो मज़ा आएगा इनके साथ करने में। तो वही बात हो रही थी। तो मैं थोड़ा नर्वस था, सेट पे पहुंचा, लेकिन रघुवीर यादव सर सामने खड़े थे, बोले हाँ यादव जी आइए, क्या हाल है आपका। तो इतना इजी माहौल हो गया, बातचीत होने लगा। और बड़े एक्टर हैं, को एक्टर को इतना इजी कर देते हैं वो। और नीना मैम थी साथ में, लेजेंडरी एक्टर हैं नीना मैम, बड़ा सहयोगी लोग का। शूट के बाद कोई आपके साथ मतलब ऐसा कोई इम्पैक्ट रहा है, किसी ने आपके साथ आके वो रिस्पॉन्स शेयर किया रहेगा? हाँ बिल्कुल। शो लगभग ये 12 बजे रात में ही रिलीज़ हो गया था। जैसे 28 शुरू होता है रात में 12 बजे के बाद, उसी समय रिलीज़ हो गया था। तो 28 क्या ही दिन था। मैं यहाँ मुंबई में एक चाय दुकान है जहाँ अमूमन खड़ा रहता हूँ और दोस्तों यारों से बात होता है। मतलब एक समय है अपना दोस्तों यारों से गपशप करने का और चाय पीने का। तो वहीं खड़ा था जहाँ रोज़ होता हूँ मैं। तो एक व्यक्ति हैं, लगभग 40 साल के होंगे वो। तो उन्होंने पहले तो रिकग्नाइज मुझे ऐसे, क्योंकि मेरा अभी लुक आप देख रहे होंगे और उसमें देख रहे, हाँ रियल लाइफ में कुछ और किरदार, तो वही तो एक अभिनेता की है काम अपना। तो वो आए और उन्होंने कहा कि आपने जगमोहन किया है क्या? तो मैंने बोला जी। उन्होंने हाथ पकड़ा मेरे और लगे रोने। और बीच सड़क पे कोई 40 साल के लगभग का व्यक्ति रोने लगे तो आप असहज हो जाते हो, क्योंकि जो भी जनता जा रही है, लोग बाग जो जा रहे हैं वो देख रहे हैं, तो आपको असहज हो रहा है कि कुछ हो गया क्या, कि अचानक जो है लोग रोने लगे। तो मैं बड़ा असहज हुआ और वो रोने लगे, बोले कि विशाल भाई मेरी भी दादी थी और बड़ा प्यार था उससे। तो जब आप किरदार करते हो और लोग इतना रिलेट कर जाते हैं, तो लगता है कि ये किरदार सफल रहा है, जो मैंने किया वो सफल हो गया, क्योंकि लोगों के दिल तक पहुंच गया, वो रिलेट कर गया। तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट। जैसे बचपन से ही आपकी रुचि डेवलप हुई इस चीज़ को लेकर, तो आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिला, तो
कभी आप अगर कोई अगर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करना चाहेंगे तो वो अश्वत्थामा ही होगा या फिर ऐसा कोई और कैरेक्टर जो होगा आपको करने पसंद आएगा? बहुत सारे किरदार, मुझे मेरी तैयारी ऐसी नहीं है कि मैं ऐसा ही केवल करूँगा। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कैसी भी स्टोरी हो, कहीं कोई भी देश काल हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ हमेशा कि वैसे ही तैयार रहूँ कि उसको बढ़िया ढंग से निभाऊँ। तो वैसा कुछ नहीं है, मैथोलॉजिकल किरदार आएंगे तो उतना ही मज़ा आएगा। मुझे देशज आ रहे हैं, जो देशज की मतलब अपनी जो लहजा होती है वैसा, तो वो प्रॉपर हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो सब करना है। तैयारी अपनी वैसी है कि और बहुत सब ही स्क्रिप्टों से प्यार है। एज ए एक्टर मैं जी जान लगा देता हूँ जो भी आता है मेरे पास, कि मैं इसको शिद्दत से निभाऊँ। हाँ, तो वैसी कोई वो नहीं है, सब कुछ करना। कॉमेडी करा लो, एक्शन करा लो, रोमांस करा लो, मेरी एज रोमांस भाई करा लो मुझसे, क्योंकि सब कुछ जो तैयारी है अपनी सब कुछ के लिए है। हर आदमी अपने आप में हीरो है। तो जब आप रियल लाइफ में भी घूमते हो तो अपने आप को हीरो ही मानते हो कि मेरी भी जैसे अब गर्लफ्रेंड होगी तो ऐसे ही बात करूँगा उससे, वैसे ये सच्चाई है, क्योंकि सिनेमा का प्रभाव है। तो वैसा तो और है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी बड़े मेकर हैं, फिल्म बना रहे हैं और सीरीज़ बना रहे हैं, तो मुझे मौका दिया जाए अलग अलग रोलों में, अच्छा रोल दिया जाए, ताकि मैं शिद्दत और मेहनत और ईमानदारी से उसको निभा पाऊँ। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर नज़र डाला जाए, मुझे काम दिया जाए, ऐसा अलग अलग रोल दिया जाए। यही दर्शाने की कोशिश भी है हमारे सीरीज़ में, और चीज़ें भी है, वो मैसेज भी है। क्योंकि कोई भी भारतीय हो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। आप कहीं भी, मैं मुंबई हूँ या अमेरिका चला जाऊँ, कितना भी कमाऊँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो घर आता है ना, जब फैमिली पूरी फैमिली होती है। सच्चाई तो यही है, अंदर से तो वही मज़ा आता है कि होली हो या दिवाली हो, जब हम लोग घर पहुँचते हैं और सारी फैमिली एक साथ होती है, एक छत नीचे होती है, तो उससे बड़ा आनंददायक माहौल कुछ नहीं होता। आप कितना भी कमा लेते, ये तो सच्चाई है ना। तो हम लोग काम के उसमें और चीज़ों में अलग होते हैं, लेकिन होना भी नहीं चाहिए ऐसे। बंगलो बना लो, उसमें कोई रहने लायक नहीं तो घर थोड़ी है, उसको घर नहीं कह सकते, कंक्रीट का दीवार कह सकते हैं जो खड़ा है, फ्लैट बोल सकते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं। घर जो शब्द है ना, उसमें परिवार आता है, तो उसको घर नहीं बोल सकते। अब मैं कितना भी बड़ा बंगलो बना लूँ यहाँ पे और मेरे साथ मेरे फैमिली नहीं है और चीज़ें नहीं है, सब वो मिट्टी के बराबर है, क्योंकि वो खुशियाँ और चीज़ें और जज्बात नहीं हो सकती, तो सब कुछ बेकार है। वही जगमोहन का इमोशन है।